ईरान के नए सुप्रीम लीडर से मुतालिक सदर ट्रंप ने कहा कि उनका कोई पता नहीं चल रहा, अगर वो जिंदा भी हैं तो बुरी हालत में होंगे। अपने खिताब में पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, जंग के दौरान 9 तैयारे गिराए गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक भारत जंग रुकवा कर मैंने 30 से 50 मिलियन लोगों की जानें बचाई। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने ईरान में अमरीकी फौजी उतारने के तासुर को रद्द करते हुए कहा कि जंग महीनों नहीं बल्कि चंद हफ्तों तक जारी रहेगी। फ्रांस में G7 वज़राए खारजा के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौजी मकासद हासिल करने के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखना एक फौरी चैलेंज बन सकता है। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने और दुबई में साहिल और होटल पर हमले करके कई अमेरिकी फौजियों को हलाक करने का दावा कर दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से तल अवीव में कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। मिसाइल इसराइली फिजा में दाखिल होते ही सायरन बज उठे, लोग शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक फौज ने कुवैत की अल-शवेख बंदरगाह पर अमेरिका के 6 टैक्टिकल जहाजों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 लड़ाका जहाज समुद्र में गर्क हो गए, जबकि दीगर 3 में आग लगी हुई है। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक वादा सादिक 4 नामी ऑपरेशन के तहत दुश्मन पर हमले की 84वीं लहर में दुबई के एक साहिल और एक होटल में अमरीकी अहलकारों को खुदकश ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक दोनों हमलों में कई अमरीकी फौजी मारे गए हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने मिसाइल हमला किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले में मुतअद्दिद अमरीकी फौजी जख्मी हुए। हमले के नतीजे में अमरीका के कई रिफ्यूलिंग तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुक्काम ने सऊदी अरब में फौजी अड्डे पर हमले में 12 अमरीकी फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक की है। उधर सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि रियाज की जानिब फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया। सऊदी वजारत दाखिला ने हमलों के मुकामात को रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि मिसाइल, ड्रोन गिरने के मुकामात की तस्वीर, वीडियोस बनाने और शाया करने पर पाबंदी है। सऊदी वजारत दाखिला ने खबरदार किया है कि हमलों के मुकामात की मालूमात फैलाने से कानूनी कार्रवाई का सामना हो सकता है, जबकि मुर्तकिब अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी और अदालती कार्रवाई की जाएगी। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि ऐसे किसी भी मवाद की तशहीर से गुरेज करें जो मुल्क की सलामती को मुतासिर कर सकती हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद इसराइल ने ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमला कर दिया। इसराइल ने ईरान के एक बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और एक सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने भी इसराइली हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि इसराइल का दावा है कि ये हमले अमरीका के साथ राब्ते से हुए। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि ईरान इसराइली जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा, जबकि उससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 रोज के लिए मौखिर करने का ऐलान किया था। इसराइल का ईरान जंग आसान बताकर अमेरिका को शामिल करने का इंकशाफ। जेडी वेंस ने नेतन्याहू को झाड़ पिला दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने इसराइली वजीर आजम से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें खासा तनाव था। जेडी वेंस ने इल्जाम लगाया कि नेतन्याहू ने ईरान में रजीम तब्दीली के इम्कानात पर हद से ज्यादा खुशफहमी दिखाई। अमेरिकी नायब सदर ने नेतन्याहू को कहा कि ट्रंप को जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। जराये के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को यकीन दिलाया था कि ईरान जंग और रजीम चेंज आसान होगी। ताहम अमेरिकी नायब सदर इसराइली वजीर आजम के दावों की हकीकत से वाकिफ थे। बरतानवी मीडिया का कहना है कि इस टेलीफोन कॉल के एक दिन बाद इसराइल मीडिया ने गुफ्तगू से मुतल्लिक गलत खबर दी कि वेंस ने फलस्तीनियों पर इसराइली आबादकारों के तशद्दुद पर नेतन्याहू को झाड़ पिलाई। उधर व्हाइट हाउस ने शक जाहिर किया कि इसराइलियों ने जेडी वेंस को बदनाम करने के लिए ये कहानी घड़ी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बावजूद ईरानी रजीम की इक़्तिदार पर गिरफ्त मजीद मजबूत हुई। जेडी वेंस ईरान जंग को खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। अमेरिका इसराइल ईरान जंग में शहरियों और बुनियादी ढांचों पर हमलों को फौरी रोका जाए। G7 मुल्कों के वज़राए खारजा के पेरिस में होने वाले इजलास में सऊदी अरब, ब्राजील, जनूबी कोरिया, भारत और यूक्रेन शरीक हुए। मुश्तरका इलामिये में इलाकाई शराकतदारों, शहरी आबादियों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर तनाज़े के असरात कम करने की अहमियत पर जोर दिया गया। इसके अलावा आबनाए हरमज में जहाज रानी को महफूज और टोल फ्री आज़ादी को बहाल करने की जरूरत का भी इयादा किया गया।
आबनाए हरमज से बाहिफाजत गुजरने के लिए बहरी जहाज $20 लाख तक अदायगी करने लगे। फाइनेंशियल टाइम्स ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान आबनाए हरमज से जहाजों को गुजरने की इजाजत देने के लिए नया निजाम तैयार कर रहा है, जो अमेरिका और इसराइल के साथ जारी जंग के बाद भी बरकरार रह सकता है। ईरान जंग के आगाज से कबल इस आबी रास्ते से रोजाना तकरीबन 135 जहाज गुजरते थे। ताहम जंग के आगाज के बाद यहाँ आमदोरफ्त तकरीबन रुक गई और 1 मार्च से 25 मार्च के दरमियान यहाँ से सिर्फ 116 जहाज ही गुजर सके। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जो जहाज इस रास्ते से गुजरने में कामयाब हुए उनका ताल्लुक ज्यादातर चीन, भारत या खलीजी ममालिक से था, जबकि बास डार्क फ्लैट के जहाज भी शामिल थे जिन पर मगरबी पाबंदियां आयद हैं। अखबार ने 2 पाकिस्तानी जराये का हवाला देते हुए कहा कि बास तीसरे ममालिक के जहाज भी आबनाए हरमज से गुजरने के लिए पाकिस्तानी परचम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सफारतकार ने कहा कि बहुत सी शिपिंग कंपनियां अपना झंडा तब्दील करके पाकिस्तानी रजिस्ट्रेशन के तहत सफर कर रही हैं। उधर ईरानी पार्लियामेंट के रुकन अलाउद्दीन बरोजर्दी ने भी हर जहाज से $20 लाख फीस वसूल करने का बयान दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में बड़ी कमी। अमरीकी न्यूज चैनल ने ट्रंप की कारकर्दगी का सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक ट्रंप की कारकर्दगी को अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया, जबकि 59% ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमिन रहे। इसके अलावा महंगाई पर ट्रंप की कारकर्दगी को 71% अवाम ने मुस्तरद किया, जबकि मईशत पर भी ट्रंप को धचका लगा। अमरीकी न्यूज चैनल के मुताबिक 66% अवाम ने ट्रंप से मुतालिक नापसंदीदगी का इजहार किया, जबकि खारजा पॉलिसी पर ट्रंप को 62% अवाम की मुखालफत का सामना रहा। सर्वे के मुताबिक ईरान पॉलिसी पर भी अवाम ट्रंप से मुतमिन नहीं है और 64% अवाम ने ईरान जंग के हवाले से ट्रंप की कारकर्दगी मुस्तरद कर दी। ये सर्वे 20 से 23 मार्च 2026 के दौरान किया गया। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में बदतरीन शिकस्त के बाद भी भारतीय जंगी जुनून कम न हुआ। भारत की दिफाई खरीदारी कौंसिल ने $25 अरब मालियत के दिफाई मंसूबों की मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्ट तैयारे, रूसी साख्ता S-400 फिजाई दिफाई निजाम और बगैर पायलट हमला आवर तैयारे खरीदे जाएंगे। एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम, आर्म पेयर संग टैंक इम्यूनेशन, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले सिस्टम, धनुष गन सिस्टम और रनवे इंडिपेंडेंट एयरबेल सर्विलेंस सिस्टम की भी मंजूरी। भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए हैवी ड्यूटी एयर कुशन व्हीकल्स की खरीदारी की भी मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान में एक अहम सफारती इजलास के सिलसिले में तुर्किया के वजीर खारजा हाकान फिदान ने तस्दीक की है कि वो हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्क वजीर खारजा दौरे के दौरान वो मिस्री, सऊदी और पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। तुर्किया के वजीर खारजा हाकान फिदान ने कहा है कि इस इजलास में ईरान और अमरीका इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी और जंग के मामलात पर बातचीत की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इसराइल मुस्लिम ममालिक को तवील मुद्दती जंग में उलझाने की कोशिश कर रहा है और इस पस मंजर में खित्ते में अमन कायम रखने के लिए सफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाना जरूरी है। तुर्क मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि जंग के हवाले से टेलीफोनिक डिप्लोमेसी जारी है और तुर्किया ईरान और पड़ोसी ममालिक के दरमियान बढ़ती बात-ए-इत्मादी को रोकने के लिए काम कर रहा है। आलमी मालियाती फंड और पाकिस्तान के दरमियान स्टॉफ लेवल मुआहिदा तय पा गया, जिसके बाद मुल्क के लिए अहम माली मुआवनत की राह हमवार हो गई। दोनों प्रोग्राम्स के तहत मजमूई अदायगियां तकरीबन $4.5 अरब तक पहुंच जाएंगी। IMF के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तो CEE फंड सहूलत EFF के तहत $1 अरब, जबकि रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत $21 करोड़ तक रसाई हासिल होगी। आपकी मुश्किलात के पेश नजर एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मर्तबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है और इसका हुज्म 56 अरब रुपए बनता है। यानी इस हफ्ते में मजीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। कौम से खिताब करते हुए कहा, उन्हें पेट्रोल पर 95 रुपए और डीजल पर 203 रुपए इजाफे की तजवीज दी गई, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी है। वफाकी हुकूमत ने इस हफ्ते मजीद 56 अरब रुपए का बोझ उठाने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज की तारीख में पेट्रोल फी लीटर 544 रुपए होना चाहिए था, जो हुकूमत आपको 322 रुपए में दे रही है, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 790 रुपए होनी चाहिए थी, जो हुकूमत आपको 335 रुपए में फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मेरे लिए अवाम के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के सिवा कुछ नहीं है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। हुकूमत ने महंगाई के इस तूफान को अवाम तक पहुँचने से रोक रखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में अमन के क़याम के लिए सफारती महाज पर दिन रात मुतहरिक हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि खित्ते और दोस्त ममालिक तबाह कुन जंग से निजात पाएं।
वजीर आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के वली अहद शेख सबाग अल खालिद अलहम्द अल सबा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों कायदीन में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आज़म ने कुवैत पर होने वाले हमलों की मजम्मत की और मुश्किल हालात में कुवैत के अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हमायत का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों से ताज़ियत भी की और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कुवैती क़यादत को मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी और जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती कोशिशों से भी आगाह किया। खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। कुवैत के वली अहद ने ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हमायत का इजहार किया। उन्होंने मौजूदा बहरान के दौरान कुवैत के साथ पाकिस्तान की भरपूर हमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वली अहद का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए अपना फ़ाल किरदार जारी रखेगा। मशरिक़ वुस्ता में अमन के क़याम का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। इसहाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान हालिया पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू हुई। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुकालमे और मुसलसल सफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया गया। गुफ्तगू के दौरान इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि मौजूदा हालात के पेश नज़र दोनों ममालिक करीबी राब्ते में रहेंगे और बाहमी मुशावरत का सिलसिला जारी रखेंगे। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता भी हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता में फौरी जंगबंदी और अमन की बहाली की जरूरत पर जोर दिया। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। दौरान गुफ्तगू कशीदगी के खात्मे, अमन, मुज़ाकरात की बहाली और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। फ़रीक़ैन ने बहरी गुज़रगाहों की सिक्योरिटी को बरकरार रखने और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों ममालिक ने इस अज़्म का इजहार किया कि तमाम तनाज़ात को बातचीत और सफारतकारी के जरिए हल करने की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 321 रुपए 17 पैसे और डीजल की फी लीटर कीमत 335 रुपए 86 पैसे बरकरार। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक हुकूमत पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 95 रुपए 59 पैसे फी लीटर PDC की मद में अदा करेगी। कहा गया कि हुकूमत डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 203 रुपए 88 पैसे फी लीटर PDC की मद में अदा करेगी। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों के बायस पाकिस्तान में मट्टी का तेल 4 रुपए 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत 433 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अर्थ आवर के मौके पर अपने पैगाम में आवाम से 1 घंटा रोशनियां बंद करने की अपील करते हुए कहा है कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। सदर मुमलिकत का कहना था कि आवाम को अपने तर्ज़ ज़िंदगी पर गौर करने की दावत देता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है और हालिया सैलाब, गर्मी की लहरें और खुश्क साली बड़े चैलेंजेस हैं। उनका कहना था कि किसान बदलते मौसमी पैटर्न के बायस गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, जबकि शहरों में बढ़ता दर्जा हरारत बिजली के निजाम पर दबाव का सबब बन रहा है। सदर जरदारी ने कहा कि पानी की दस्तयाबी में कमी और सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर फर्द को अपने माहौलियाती असरात कम करने की जरूरत है। सदर ने आवाम से तवानाई बचाने और माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी अपनाने की अपील की।